बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र हुसैन, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो आइए आज हम कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम कोई कम्प्लेक्स नंबर उठाएं, जिस तरह यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है z इज इक्वल टू a प्लस बी आइटा, तो इसमें जो रियल पार्ट आपके पास होगा, रियल रियल पार्ट आपके पास हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि वाई जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास आएगा वो अलोंग वाई एक्सिस आपने रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है, और कोऑर्डिनेट प्लेन को जब हम इसको कम्प्लेक्स नंबर के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, ये कम्प्लेक्स नंबर, अच्छा जी, जब इसको कम्प्लेक्स नंबर पे रिप्रेजेंट करें तो हमेशा एक चीज का ख्याल ये रखना है कि आपने रियल नंबर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, जबकि आपने वाई एक्सिस को जो बी टर्म है यानी जो इमेजिनरी टर्म है वो आपके पास अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, और इस तरह का एक डायग्राम आपके पास बनेगा। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है, इसको आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है, और इसको जेड प्लेन भी कहा जाता है। इसके तीन नाम है, यानी इनको तीनों अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन, जबकि इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, और थर्ड आपके पास इसको जेड प्लेन भी कहते हैं। तो ये तीन टर्म है आपके पास, इस तरह आपने, लेकिन याद सिर्फ इसमें रखने की ये है कि आपने रियल पार्ट को हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग, और वह इमेजिनरी पार्ट को आपने वाई एक्सिस के अलोंग इसको रिप्रेजेंट करना है। तो एक लेते हैं एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम बाकायदा इस तरह प्लॉट करके आपको दिखाएंगे। तो आए बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल में ये कहते हैं रिप्रेजेंट द नंबर इन द कम्प्लेक्स प्लेन। तो इसका ए पार्ट आपके पास होगा -1 -3। तो इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन पे बनाएंगे, तो इसको सॉल्यूशन होगा आपके पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें रेंज का, स्केल का आपने ख्याल रखना है, स्केल का ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे हम लेते हैं जी, अब क्योंकि सेकेंड थर्ड आपके पास प्लेन बन जाएगा, ये हमारे पास होगा, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ये आपके पास राइट साइड की तरफ अगर हम देखें तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, और इस तरफ लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर को हम लेंगे, और अपर साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर को लेना है, और वाई एक्सिस नीचे माइनस हो जाएगा। ये आपके पास है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर अगर आप देखें तो जो रियल पार्ट है आपके पास वो -1 है, तो -1 यहाँ इधर है, यहाँ से ऊपर जाएंगे आपके पास। अब देखेंगे दूसरा वाला आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट यानी बी पार्ट, यहाँ पे अगर हम ये कहें हियर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -3, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और इसके बराबर में आएंगे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास -1 -3, अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप लिखना चाहें तो यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है। तो इसको कहते हैं आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, किसी भी प्लेन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीकाकार है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, आमतौर पर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, इसको आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट होगा आपके पास ये, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो कि किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ये इसका हिस्सा होता है, ये तीनों। और इसमें याद ये रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होते हैं इसमें, यानी
ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, जबकि इसमें ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव होगा और इसके अंदर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव होता है। तो इस साइन से हम ये पहचानेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह का और एक क्वेश्चन लेते हैं मिसाल के तौर पर, इसी का सी पार्ट अगर आप देखें तो हमारे पास है -3 + 2 आएगा। तो -3 अगर आप यहाँ पे देखें तो हियर a = -3 जबकि b = 2। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि भाई a माइनस में है, b प्लस में, तो a माइनस में है, b प्लस में, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो a आपके पास इधर से ऊपर जाएगा और b यहाँ से इधर आएगा, तो हमारे पास तकरीबन ये बन जाएगा इस जगह पे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास -3 × 2। तो इस तरह से आपने इनको प्लेन को रिप्रेजेंट करना होता है चीजों को। एक और एक क्वेश्चन है, इसका जी पार्ट है। जी पार्ट में अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 क्या है यहाँ पे, यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास मिसिंग है। तो इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो उसको हम 0 आइटल लिखेंगे। तो ये किधर लाई करेगा, ये आपके पास लाई करेंगे ऑन द एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप इसी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये 2 है, 0, तो 0 आपके पास 2 होगा, तो ये वो वाली पॉइंट होगा जहां पे ये फॉल कर रहा है। तो 0 2 हो या 2 0 हो, वो इट इज ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस। वेयर एज आपके पास जब दूसरे जो नंबर्स होते हैं -1 3 वो प्लेन के अंदर आएगा, ये भी प्लेन में जाएगा, इधर प्लेन में आएगा। वेयर एज जबकि आपके पास अगर ए और बी में से कोई अगर एक भी 0 हो जाए तो वो एक्सिस के ऊपर फॉल करेगा। तो इस तरह से आपके पास आंसर आएगा। इस तरह से इसी का अगर आप एफ पार्ट देखें तो उसमें -3i लिखा होगा। -3i का मतलब वहां पे आपके पास एक्स की ए की वैल्यू आपके पास 0 है, तो 3i का मतलब माइनस शक्ल में है, तो वो नीचे की तरफ यहाँ फॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जहां पे हमसे कहा जा रहा है कि आपने इसमें इमेजिनरी पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को आपने सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कोई ए पार्ट हम लेते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो हमारे पास है √2 × -√3 आइटा का होल स्क्वायर। तो हमने इसको सेपरेट करना है, कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, हमारे पास फार्मूला होगा a - b होल स्क्वायर फार्मूला। तो a - b होल स्क्वायर फार्मूला हमारे पास बराबर होते हैं a² - 2ab + b²। तो ये फार्मूला में से इसको ओपन करेंगे तो ये a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होगा इसके साथ, जबकि आपके पास रहेगा 2। ये देखें, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। देखें, जब दोनों रूट में हो तो दो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस 2 को आपने बाहर ही रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और ये आपके पास आएगा। यहाँ पे स्क्वायर इस रूट पे भी है तो ये 3 बाहर आएगा, जबकि ये बन जाएगा आयटा स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इस साइड पे करके दिखाता हूँ। 3 आयटा है तो आपके पास स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर आयटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल आउट होके बाहर आपके पास क्या बनेगा, 3 बनेगा। और जो टर्म आपके पास है उसको यानी यहाँ पे -1 पुट करेंगे आयटा स्क्वायर की जगह पे, और एक स्टेप और कर लेते हैं इसका। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो रियल पार्ट टू रियल पार्ट हल होगा, तो हमारे पास होगा 3 में से 2 निकालेगा तो -1, हमेशा बड़ी रकम का साइन। तो आप देखें यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास अलग अलग हो गया। तो ये हमारे पास आंसर है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का सी पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है 2 + 3 आयटा का होल स्क्वायर, जबकि नीचे हमारे पास है 1 - 3 आयटा। तो कल भी मैंने कहा था आपको, जब भी स्क्वायर आ जाए पहले आप उसको ओपन करें
या पहले नीचे आप डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करें। और इसका हल करने का तरीका पहला ऊपर ओपन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर और नीचे वाला एज इट इज 1 माइनस 3 आएगा। तो ये कर लेंगे तो 4 बन जाएगा। ये देखो ये तीनों बाहर है, कि आपके रूट से बाहर है, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 3 12, तो आपके पास ये आएगा 12 आई और यहाँ पे आएगा 9 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो 4 प्लस 12 आयोटा माइनस 9 बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया यहाँ पे। ओके सेम है 1 माइनस 3 आयोटा। ओके तो रियल को रियल के साथ कर लेते हैं, तो -5 प्लस 12 आई। -5 क्यों आ रहा है? बड़ी रकम का साइन। अब यहां से आगे आपने इसको रेशनलाइज करना है। जब आप इसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर को आपने रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का तरीका पहले भी बता दिया है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सब में हमने इस प्रोसेस को किया था। और यहाँ पे 1 प्लस के साथ करेंगे, क्योंकि इसके कंजुगेट के साथ आपने इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा। 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर 5 को हमने इसी 5 को 3 से करना है। 5 3 जा 15 आयोटा। फिर उसके बाद होगा 12 को 1 से करेगा तो 12 1 जा 12, और लास्ट में 12 को 3 से 12 या 36 आयोटा आयोटा करेगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 36 आयोटा स्क्वायर। जबकि नीचे एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, हमेशा बताया a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब ये देखें इमेजिनरी पार्ट है दोनों, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपस में प्लस माइनस होगा, तो हमारे पास आएगा -5। 12 15 के साथ माइनस साइन है, 12 के साथ प्लस साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3 आयोटा। जबकि यहाँ पे -36 लिखा मैंने इसको, 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसको रियल को रियल के साथ कर लें, दोनों के साथ साइन, माइनस है दोनों के साथ साइन, तो दोनों साइन आपके जब माइनस हो तो प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 41 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9। इसको अलग अलग कर लेते हैं, -41 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, अलग अलग कर लें, -4 1/10 और 3/10 आयोटा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास अलग हो गया। तो यही हमारा क्या है जी, आंसर है। तो इस तरीके से आपने हल करना है। इसी का डी पार्ट, डी अगर हम ले लें तो डी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से देते हैं कभी कभार। 1/2 into √3/2 आएगा, देखिए होल स्क्वायर। अब यहां से सेपरेट ऑलरेडी हैं चीजें, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपके पास अपॉन को अलग अलग करके, देखो यहाँ पे अपॉन हमने अलग अलग किया है। ऊपर इसको अगर आप देखें तो नीचे बेस सेम, तो दोबारा 10 की शक्ल में। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 2 है, तो डिनोमिनेटर 2 है तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लें 2, तो ऊपर लिखेंगे 1 और इधर लिखेंगे √3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहां से आप अलग अलग करें पावर को, ऊपर फार्मूला इस्तेमाल होगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, नीचे आपके पास 2 2 जा 4 हो जाएगा, नहीं ये जो स्क्वायर है ये 2 पे भी है, और ये 1 आ गया, और यहाँ पे 2 1 जा 2 सिर्फ होगा, 2 1 जा 2 रूट में नहीं है तो आपने एज इट इज लिखना है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर नीचे डिवाइडेड बाई 4। अच्छा जी, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल, तो रियल को रियल के साथ -1 और 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा।
अब आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1 प्लस √3 अपॉन 2। यहाँ से आप अलग अलग करें, -1 अपॉन 2 कर लें और 3 अपॉन 2 आएगा। तो यही हमारा क्या है जी, आंसर है लास्ट। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो गया जी। क्वेश्चन यानी इसके और 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, वो भी अगर आप देखना चाहें तो उसको मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ उसका भी। अब देखें हमारे पास जो पार्ट एफ है इसी का क्वेश्चन नंबर 7, तो पार्ट एफ में देखें तो 2 दफा आपके पास आयोटा आया, तो पहले हम इसको ओपन करेंगे फिर हम आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मजीद अगर आप थोड़ा सा हल करेंगे, आयटा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम अंदर वाले को हल करेंगे। 1 माइनस 2 आयटा माइनस 1, आयटा स्क्वायर की जगह -1, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन आयटा इंटू -2 आयटा, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू आयटा स्क्वायर, फिर आयटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो देखिए बिल्कुल आपके पास रियल पार्ट आ गया, जबकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है जी, 0। तो यही हमारा आंसर। लास्ट पार्ट आप खुद करें इसका, जी पार्ट के अंदर ऊपर भी होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर है, तो आपने इसको ओपन करना है, ओपन करके आपने हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आप ले लें, taking any complex number and show that taking any complex number and show that आपने ये शो करना है कि z इंटू z बार इज अ रियल नंबर। ये हमने कल किया था, इज अ रियल नंबर। ये कल हमने क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर अगर आप देखें तो वहां पे भी हमने ये सारी चीजें किया था। अभी आज अपनी मर्जी का कोई आपने कम्प्लेक्स नंबर लेना है और उसको हल करना है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आप उठाएं, तो लेट सपोज z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आइड, ये मैंने अपनी तरफ से कोई कम्प्लेक्स नंबर सपोज किया। अब इसका हमें क्या चाहिए, z बार चाहिए। तो z बार चाहिए तो हम इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू, किसका साइन चेंज होगा, इमेजिनरी का साइन चेंज होगा। तो देखें आपके पास ऊपर प्लस है तो आपने नीचे क्या लिखा है, माइनस। अब नाउ हमने हल ये करना है, z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 प्लस 4 आइटा इंटू -3 -4 आइटा, मल्टीप्लाई करें आपस में। तो 3 को 3 से करेंगे तो ये वाला तरीका भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं जो मैंने पहले भी बयान किया था। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और इधर माइनस में आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, और ये आपके पास आ जाएगा तो क्या बनेगा, 4 4 ज़ा 16। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा तो 9 - 16, यहाँ पे आइटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25, जो कि इट इज अ रियल, यहाँ पे जो कहा था इट इज अ रियल नंबर, यहाँ पे कोई इमेजिनरी नहीं आया तो हिंस प्रूफ्ड। एक तरीका तो ये हो गया। इसका एक डायरेक्ट मेथड है, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं इसी सवाल को। ये मेथड नंबर 2 है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मेथड 2। मिसाल z
और z बार है तो -3 + 4 आयोटा इंटू -3 माइनस, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करें a + b। ठीक है जी, ये फार्मूला जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि भाई a + b इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करें तो ये a का स्क्वायर बनेगा और ये b का स्क्वायर बनेगा। तो 3 3 आपके पास 9, 4 4 16 आयोटा स्क्वायर, तो 9 16 माइनस 1, तो 9 + 16 जो कि 25। देखें ये भी आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, रियल पार्ट है या रियल नंबर है। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करेंगे, इस तरीके से, किसी और आपके कोई से भी एक तरीका आप एडॉप्ट करके कर सकते हैं। इसी तरह से इसका 2 पार्ट 3 पार्ट और हैं, उसको भी हम देख लेते हैं साथ साथ। इसके बाद देखिए आपके पास सी पार्ट के अंदर क्या कहते हैं, z और z कंजुगेट को यानी बार को डिफरेंस ले लो इन दोनों का आपस में, और इसका होल स्क्वायर लेने से आपके पास फिर से एक रियल नंबर आएगा। इमेजिनरी पार्ट मिसिंग होगा तो आपके पास इसको भी कर लें, इसी सवाल को आप ले लें। इस बार हम कोई और सवाल लेते हैं। लेट सपोज z = 4 + 6 आयोटा। ये हमने कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और इसको हल करना है, तो देयरफॉर नाउ लिख के आपने क्या करना, पहले इसका एंड z बार इसका क्या बन जाएगा, 4 - 6 आयोटा। तो हमारे पास सवाल ये है z - z, तो इसका होल स्क्वायर लेना, पहले आप इसका इन दोनों को माइनस करें तो 4 प्लस, इधर अगर आप स्क्वायर लेना चाहें तो लिख सकते हैं -4। जब आप लेंगे तो -6, ये देखें, और इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया। ब्रैकेट ओपन करें, 4 + 6 आयोटा -4 +6 आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास होल स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो रह गया हमारे पास 6 और 6, तो हमारे पास हो गया 12 आयोटा। इसका होल स्क्वायर, 12 आयोटा का होल स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। जहाँ आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लिखेंगे -1, तो -144। तो ये भी हमारे पास एक क्या है जी, रियल नंबर है। तो इस प्रूफ। इसी का एक पार्ट और है, इमेजिनरी पार्ट, ई पार्ट में कर लेता हूँ। ई पार्ट में ये कहते हैं कि आपके पास z² माइनस z बार का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। अब हम इमेजिनरी नंबर प्रूफ करेंगे कि जो इमेजिनरी नंबर हमारे पास आ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जो रियल पार्ट होगा ना वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, इमेजिनरी। तो यही सवाल जो ऊपर लिया था, या ये ले लें या कोई और। लेट सपोज z = -4 + 5 आयोटा, इस तरह का कोई नंबर हम ले लेते हैं। जब आप ये लेंगे तो इसको हल कर लें, सॉल्यूशन इसी का z बार ले लें, तो z बार यानी z कंजुगेट का मतलब हम इमेजिनरी का साइन चेंज करेंगे। इन दोनों को लेके हमने इसको हल करना है। नाउ अब इसको लिख सकते हैं z² माइनस z बार का स्क्वायर। तो z की वैल्यू हमारे पास है -4 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, और z बार आपके पास है 4 - 5 आयोटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर ले लें दोनों तरफ आपके पास, तो स्क्वायर लेंगे तो क्या आपके पास आएगा। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं डायरेक्टली कर लूँ, यहाँ पे a का स्क्वायर फार्मूला ओपन करें, -2ab प्लस b का स्क्वायर, एक ये हो गया आपके पास। दूसरी तरफ जो है यहीं पे भी आपके पास a का स्क्वायर, यहाँ प्लस वाला इस्तेमाल करें, -2a, और ये b आपके पास होगा -b + b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से करेंगे तो 16, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 4 = 8, 8 5 = 40 आयोटा
25 आयोटा का स्क्वायर, और माइनस जब आपके पास देखें तो -4, तो ये आपके पास होगा 16, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 2 4 जा, तो ये आपके पास 40 आयोटा, और लास्ट में देखें तो आपके पास इसमें माइनस माइनस इसको प्लस कर दें, लास्ट में 25 हो जाएगा, 25 आयोटा का स्क्वायर। 16 माइनस 40, और यहाँ पे आएगा -25, और -16 प्लस 40 -25। रियल को रियल के साथ करें, 25 में 16 -9, बड़ी रकम का साइन, और माइनस, तो ये भी यहाँ पे भी क्या आएगा -9 और +48। ब्रैकेट ओपन कर ले, -9 40, अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, तो ये 40 आएगा। 9 और 9 आपस में कैंसिल, तो 40 और 40 जमा करेगा तो -80 आएगा। तो देखें ये आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसका और एक तरीका है इस सवाल को हल करने का, एक शॉर्टकट मेथड है, अगर आपने देखा है तो इसमें एक फार्मूला यूज होता है। फार्मूला, वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये इसके बराबर हो, तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर दें, यहां से इधर से आ गया। मैं दोबारा इसको लिख लेता हूं पहले, -4 + 5 आइटा का होल स्क्वायर -4 - 5 आइटा का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a की जगह पे हमारे पास है 4, पहले ये वाला लिखें, पहले ये फार्मूले का 4 लिखें डायरेक्टली 4, a की जगह पे आपने लिखना है -4, और b की जगह पे आपने लिखना है 5 आइटा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 4 4 = 16, ठीक है जी। भाई 20 20 तो चल नॉट 80 आयोटा आपके पास। तो देखो ये आपके पास बहुत ही लंबा क्वेश्चन गया, जबकि अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो बिल्कुल शॉर्ट आ रहा है। यही सवाल है, 2 लाइन में इधर हल हो गया, इधर आपके ये यूजिंग, लेकिन आपने जरूर इस फार्मूले को यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया। तो मैंने फिलहाल इस फार्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्ट ये बता दिया कि आपके पास 4 के 16 16 पंजे 80 आयोटा आपके पास आएगा। और इसको हम एक बहुत बड़ा आपके पास 2 फार्मूले इस्तेमाल करके यहाँ पे लास्ट में सिंप्लीफाई करके आंसर आपके पास, तो 3-4 स्टेप पे यह हल हो गया, जबकि ये कितने स्टेप पे हल हो गया, आपके पास 2 स्टेप के ऊपर हल हो गया। तो अगर आप फार्मूले को याद करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें आंसर मिल गया दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो उम्मीद करते हैं सवालात समझ में आ रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।